नमस्ते दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, महत्व और उत्सव की पूर्ण व्याख्या। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5 से भी अधिक वर्ष पहले मथुरा में हुआ था और उनका जन्म अत्याचार और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। कंस को एक आकाशवाणी के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक रूप से कारागार के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ और वे वहीं पले बढ़े। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोह लिया। उन्होंने गोकुल में अपने बाल सखाओं के साथ कई चमत्कार किए, जैसे कि पूतना का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा करना। जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उपवास और व्रत रखने से भक्तों को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक हैं। जन्माष्टमी का उत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सभी स्थानों पर इस दिन की प्रमुख गतिविधियां होती हैं। रात्रि जागरण और कीर्तन। इस दिन मंदिरों और घरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। भक्तजन रात्रि जागरण करते हैं और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। दही हांडी। महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी उत्सव का आयोजन होता है। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करते हुए मटकी फोड़ने का खेल होता है। इस खेल में युवाओं की टीमें एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मटकी को फोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसमें मक्खन, दही और अन्य उपहार भरे होते हैं। रासलीला और नाट्य प्रदर्शन। वृंदावन, मथुरा और गोकुल में रासलीला और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नाटकों का आयोजन होता है। ये नाट्य प्रदर्शन भगवान कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, गोवर्धन पूजा, कालिया नाग का वध आदि। सजावट और झांकियां। मंदिरों और घरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर सुंदर झांकियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनकी बाल लीलाओं और जीवन की प्रमुख घटनाओं को दिखाया जाता है। व्रत और पूजा। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। वे फल, फूल और अन्य पूजा सामग्री से भगवान को प्रसन्न करते हैं। आधी रात को कृष्ण जन्म के समय विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है।
यह पर्व समाज में एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन के उदाहरण से हमें धर्म, नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यह पर्व समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का कार्य करता है। दही हांडी जैसे आयोजनों में विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं, जिससे आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। निष्कर्ष, कृष्ण जन्माष्टमी न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों और सिद्धांतों को भी दर्शाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाए। उनकी शिक्षाएं और लीलाएं हमें धर्म, कर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। इस पर्व का महत्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक सही दिशा देने का संदेश भी देता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना है, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना भी है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है नया वीडियो में।